एक वीडियो मैंने पहले बनाई जिसके अंदर दिल का स्ट्रक्चर और दिल का फंक्शन, यानी कि दिल कैसा होता है और वो क्या काम करता है, दिल की शरियाने और हार्ट अटैक के बारे में मैंने बनाई, जिसका लिंक आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि दिल अंदर से कैसा होता है, दिल के अंदर खून किस तरीके से फ्लो करता है, दिल के अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं। ये एक दिल का मॉडल है। अगर मैं इस दिल के मॉडल को खोलूं तो दिल अंदर से इस तरह से दिखता है। दिल के सबसे पहले दो हिस्से होते हैं। दरमियान में दिल के लिए ये एक सेपरेशन है, ये राइट साइड वाला हिस्सा है, इसको हम राइट हार्ट कहते हैं, और ये लेफ्ट साइड है, इसको हम लेफ्ट हार्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वक्त में दिल के अंदर दो पंप्स मौजूद हैं, एक राइट पंप और एक लेफ्ट पंप। ये दोनों पंप्स फिर फर्दर डिवाइड होते हैं, एक ऊपर का पोर्शन जिसको एक अपर चैम्बर कहते हैं और एक नीचे लोअर चैम्बर कहते हैं। और इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का चैम्बर और एक नीचे का चैम्बर। तो इसका क्या मतलब कि हार्ट के दो हिस्से हो गए, राइट एंड लेफ्ट, और हर हिस्से के दो हिस्से हो गए, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। जो नीचे के दोनों लोअर चैम्बर्स हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो ऊपर के चैम्बर्स हैं इसको हम कहते हैं एट्रिया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। बहुत ही अहम बात ये कि इन दोनों के दरमियान में खून मिक्स नहीं होता। खून राइट वाला राइट साइड पे रहता है और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड पे रहता है। राइट साइड पे जो खून होता है वो ऑक्सीजन लेवल उसमें कम होता है, इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड इस राइट साइड पे आता है नीचे की तरफ से इंफीरियर वेना केवा। ये खून के निचले हिस्से का सारा खून जो जिस्म के इंफीरियर वेना केवा, तमाम यहाँ से नीचे का खून जो कि जिगर, पेट और टांगों से खून आ रहा है, वो सारा इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए यहाँ तक दिल में पहुँचता है। और यहाँ से ऊपर के हिस्से का सारा खून ब्रेन और उससे नीचे का सारा गर्दन और फेफड़ों का और इधर से सारा खून ये सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए यहाँ पहुँचता है। और इस सारे खून में ऑक्सीजन का लेवल लो होता है। फिर ये इस जगह से ये एक वेल्व मौजूद है जो अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर के दरमियान में राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है। राइट साइड से ये सिर्फ और सिर्फ वन वे वेल्व है दोनों, जो कि एक तरफ खून के बहाव को जाने देते हैं, वापस आने पे रोकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व और इसको हम कहते हैं माइट्रल वेल्व। तो राइट साइड पे ये ब्लड जब यहाँ से गुजरता है हर धड़कन के साथ, तो सारा ब्लड यहाँ आ जाता है और ये राइट वेंट्रिकल इसको जब पुश करता है तो ये आप देखें, ये एक ट्यूब ऊपर जा रही है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर एक वेल्व होता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। ये वेल्व भी वन वे होता है ताकि यहाँ से खून जाए तो वापस इसमें ना आए। तो ये एक बेहतरीन आर्ट और इंजीनियरिंग का एक नमूना मौजूद है। ये खून यहाँ से लंग्स में जाता है और लंग्स में सांस के ज़रिए जब ऑक्सीजन हमारे खून में आती है तो वो इसको ऑक्सीजन लेवल को बेहतर कर देती है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ से लेफ्ट साइड पे आता है, पर यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए यहाँ पर ऊपर वाले चैम्बर में, जिसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम से इस वेल्व, माइट्रल वेल्व के ज़रिए गुजर के लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड आता है और अब लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है पूरे जिस्म में ताकि वो ब्रेन से लेके पाँव और तमाम जिस्म तक जाए और ऑक्सीजन सप्लाई करे। और ये यहाँ से निकलता है माइट्रल वेल्व और इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये जो लाल रंग की शरियान निकल रही है रेड कलर की, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, इसका यहाँ पे वेल्व है एओर्टिक वेल्व। इस एओर्टिक वेल्व के ज़रिए यहाँ से गुजर के ये पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। इस तरह से ये दिल के अंदर का स्ट्रक्चर और दिल के अंदर का फंक्शन, इसके 4 चैम्बर्स, इसके अंदर मौजूद 4 वेल्व्स, दिल का राइट हाफ और दिल का लेफ्ट हाफ, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किस तरह से ये सर्कुलेशन होती है। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आज आपको नॉर्मल फंक्शन समझने में आसानी हुई होगी।
अगली वीडियो मैं इस बात पे बनाऊंगा कि अगर इन वेल्व्स में कोई ब्लॉकेज आ जाए, यानी कि नैरो हो जाए। आपने सुना होगा कि दिल के वेल्व नैरो हो जाते हैं या दिल के वेल्व लीक कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली ये वेल्व्स होते हैं जो दिल के अंदर होते हैं। और जिनसे हार्ट अटैक होता है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका, वो दिल के अंदर वाले ये वेल्व नहीं होते, बल्कि वो दिल के बाहर इन शरियानों के अंदर ब्लॉकेज को हार्ट अटैक की वजह बनता है। तो स्टे ट्यून, मेरी अगली वीडियो जो कि दिल के वेल्व्स के नैरो होने के बारे में या दिल के वेल्व के लीकेज के बारे में है, उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू।